हेलो एवरीवन, दिस इज सादिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनको हम a प्लस बी आई की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, सो इसमें a जो होता है हमारा रियल पार्ट होता है एंड बी आई जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। नो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है ना, इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है एंड इमेजिनरी नंबर्स में हमारा रियल पार्ट जीरो होता है ना। रियल नंबर्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। फिर रेशनल नंबर्स के अंदर जो है हमारे दो पार्ट आते हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। नाउ इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं एंड नॉन इंटीजर्स में फ्रैक्शन एंड डेसिमल आते हैं। नाउ जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स मिलकर के होल नंबर्स बनाते हैं। ओके, सो एक लेआउट था आपके नंबर्स का। ना हम नंबर्स पढ़ेंगे डिटेल में। सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स उसमें हम क्या करते हैं ना, नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड कर देते हैं, तो क्या हो जाते हैं, हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। ओके, सो अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में हमारे क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो पॉजिटिव नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स मिलकर के हमारे इंटीजर्स बनाते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं एंड जीरो एंड 1 2 3 हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे इंटीजर्स। ओके, नाउ रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जैसे कि इस नाम से आपको समझ आ रहा होगा, रेशियो। सो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, जैसे कि पी वाई क्यू ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है, जहां पर क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 56 लिखा है। ओके, नो 56 को अब आप बोलोगे कि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में तो नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 56/1। तो यहाँ पर क्या है, 56 हमारा पी का वैल्यू हो गया एंड क्यू हमारा 1 का वैल्यू होगा। क्यू जो है वो जीरो भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रेशनल नंबर्स। ओके, सो रेशनल नंबर का सीधा सा फंडा है, जो भी नंबर को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं एंड क्यू की वैल्यू वहां पर क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, ना जीरो भी हमारा रेशनल नंबर्स है, क्योंकि हम जीरो को भी तो 0/1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी तो क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हुई, तो जीरो भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही 1/2 भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल नंबर है। अब रूट 16 कैसे रेशनल नंबर है? रूट 16 जो है वो 4, उसको 4 लिख सकते हैं ना, 4 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इस 4 को, 4/1। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया ना, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। नाउ -3/4 ये हमारे यहाँ पर हमारे पास निगेटिव है, तो यहाँ कहीं ऐसा तो मेंशन नहीं है कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब जैसे 0.3 है यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/10। जब यहाँ से हम ये पॉइंट हटाएंगे, तो जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3/10। तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो जब ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। ओके, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। अब जैसे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर ये पॉइंट हटाया, वैसे यहाँ पर भी हटा सकते हैं ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर अब ये क्या है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है एंड ये रिपीट हो रहा है। ओके, ये 1 4 है, फिर से 1 4 आया, फिर से 1 4 आया। ओके, तो ये रिपीट हो रहा है एंड ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये डॉट 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 करके मतलब जाता ही आगे ही जाएगा इन्फिनिटी तक। तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 14/99। ओके, तो ये जब ये नंबर इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, तो ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर
हो गया। अच्छा, इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के नंबर को हम कहते हैं रिपीटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड के बाद, यानी कि ये जो सेम डिजिट के बाद फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है। ओके, सो ये रिपीटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स हैं। ठीक है, इनको क्या हम रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। अब टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर में जैसे कि यहाँ लिखा है 4 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर हैं। हमने पहला टाइप देख लिया, इंटीजर्स। ओके, सो ये इंटीजर्स हमें पता है, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ फ्रैक्शन मेड अप ऑफ इंटीजर्स। सो फ्रैक्शन मेड अप ऑफ इंटीजर्स का मतलब वही है PYQ की फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगे, जो भी, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे कि 3/7, माइनस का 6/5। ठीक है, अब जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था उधर 0.3 बताया था, 0.3। तो क्या होता है इधर 0.3, जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और जब नीचे 10 आ जाएगा तो ये PYQ की फॉर्म में हो गया। तो जब ये PYQ की फॉर्म में हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं सारे के सारे, इतनी डिजिट के बाद ये आगे नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से भी हम जब पॉइंट हटाएंगे इस वाली टर्म में तो ये क्या हो जाएगा? नीचे 1, और ये कितनी 0 आ जाएंगे? 1 2 3 4 4 0 यहाँ पर नीचे आ जाएंगी। तो ये भी तो फिर PYQ की फॉर्म में हो जाएगा ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी हमने देखी थी, जो कि रिकरिंग एंड रिपीटिंग है। तो ये क्या हो जाएंगी? ये भी हमारी क्या हो जाएंगी? रेशनल नंबर हो जाएंगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर हमारे वो रियल नंबर होते हैं जो कि सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती। यानी कि इरेशनल नंबर क्या होती हैं? जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इरेशनल यानी कि जो रेशियो की फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो जैसे कि पाई, √2, √3। ठीक है, अब ये क्या है ना, अब जैसे कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 तो हम सबको पता है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, तो हम इसको मानते हैं कि ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या ऐसे अपॉन में लिख सकते हैं क्या? कि जैसे हमने उसमें लिखा था 0.3 को 3/10 लिख दिया था, इसको नहीं लिख सकते। तो ये क्या है? ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। ठीक है, ये नंबर जो है खुद को रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ऐसे ही ये 1.414, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है। तो ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो PYQ की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो ना तो इसको लिख सकते ना ही इसको लिख सकते, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो हम देख चुके हैं अपने पहले, हमने जो टेबल बनाई थी आगे सबसे पहले, उसमें हमने देखा था रियल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स जो इंक्लूड करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये √2 जो है इरेशनल नंबर है, ये 0.16 रेशनल नंबर है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दोनों ही आते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं इनको हम A+IB की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो होता है हमारा रियल पार्ट होता है, एंड ये जो I वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब रियल यहाँ पर A और B की वैल्यू जो है वो रियल नंबर्स होती है। जैसे कि हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 + 6i। ओके,
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 है वो क्या है, हमारा रियल नंबर है। 6 क्या है, हमारा रियल नंबर है, लेकिन ये I के साथ प्रेजेंट है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। एंड ये जो 3 है ये हमारा रियल पार्ट है। ओके, सो अगर हमें इसको ओनली रियल नंबर बोलेंगे ना तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, तो हमारा केवल रियल नंबर क्या हो जाएगा, 3, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 6। ओके, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 6। नाउ सो ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ बेसिक से टर्म सीखी थी नंबर से रिलेटेड। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।